शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रमेर श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधीन जी सूत्र। और आज बात करेंगे हम 20वें अध्याय की। आज बात करेंगे हम 20वें अध्याय की। 20वां अध्याय अनाथी मुनि का अध्याय। किसको कहते हैं अनाथ? जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं। जिसका कोई अपना नहीं होता उसको हम अनाथ कहते हैं। जिसका कोई भी दुनिया में सहारा नहीं होता उसको हम अनाथ कहते हैं। और जिनके पास बहुत सारा होता है, उसका कोई सहारा होता है, वो कभी अनाथ नहीं हुआ करता है। हमें अनाथ कोई कह दे जो हमें बर्दाश्त नहीं है। हम अनाथ होना भी नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे लोग हमारा सहारा बन करके रहें और बहुत सारा धन भी हम एकत्रित करते हैं, बहुत सारे रिश्ते जोड़ करके रखते हैं ताकि हमारे पास हमारे सहारे हो और हमारी अनाथ की जिंदगी ना हो। कोई भी अनाथ नहीं जीना चाहता है, क्योंकि जो अनाथ होता है वह हमेशा दुखी होता है। ना अनाथ जो होता है वो बेचारा होता है। अनाथ जो होता है उसका कोई शरण नहीं होता, उसका कोई सहारा नहीं होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति अनाथ होना नहीं चाहता है। और सब व्यक्ति इसीलिए अपना कोई ना कोई सहारा बना करके ही रखते हैं। इसीलिए ये सारे नाते जोड़े जाते हैं, साधन इकट्ठे किए जाते हैं कि जब कभी कोई दुख आएगा, कष्ट आएगा, प्रॉब्लम आएगी तो ये सारा मेरे सहारा बन जाएंगे। और इनको पकड़ के वो अपने आप को अनाथ नहीं समझता। वो समझता है कि अब मैं सनाथ हो गया हूं, ये सारे मेरा सहारा है। लेकिन प्रभु कहते हैं जिस समय जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, विपत्तियां आती हैं, उस समय उनको पता चलता है कि जिनको मैंने अपना सहारा समझा था वो मेरा सहारा नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो रिश्ते इसी जन्म में धोखे दे जाते हैं, उनको कदम कदम पर धोखे मिलते हैं। और जिस समय कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है उस समय धन भी साथ नहीं आता। और फिर जब व्यक्ति मरने लगता है, उसको कष्ट आता है मृत्यु का, उस समय सारे खड़े रह जाते हैं और कोई भी उसको बचा नहीं सकता। ये व्यक्ति की अनाथता ही है कि सबके होते हुए भी कोई उसको दुख से, कोई उसको पीड़ा से, कोई उसको तकलीफ से, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है कोई भी नहीं बचा सकता। यहाँ तक कि कोई देवी देवता भी उस समय उसको नहीं बचा सकते। देवी देवताओं की आराधना करते हैं लोग, फिर भी कष्ट भोग रहे हैं, इसका मतलब वो भी नहीं बचा सकते हैं। तो जिस समय व्यक्ति के ऊपर संकट आता है उस समय व्यक्ति अपने आप को अशरण महसूस करता है। तो प्रभु कहते हैं ये सारा बाहर का जो साधन लेकर के आप अपने आप को सनाथ मान करके बैठे हो, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है, ये सिर्फ एक आपकी गलत फहमी है। सच्चाई तो ये है, इन सबके साथ होते हुए भी आप अनाथ हो। क्योंकि जब भी आप पर संकट पड़ेगा, जब भी कष्ट पड़ेगी, जब भी कर्म का उदय आएगा, उस समय ये सब आपका सहारा नहीं बन सकते हैं। इसके साथ भी हम अनाथ हैं। और हम सनाथ कैसे बन सकते हैं यही इस अध्याय के अंदर बताया है। ये अध्याय है कौशंबी नाम की नगरी। कौशंबी नगरी में अनाथी जो नाम का ये अध्याय के अंदर यही बताया गया है। राजगृह नगरी के राजा श्रैनिक, उनकी महारानी चेलना। महारानी चेलना स्मक्तवी है और वो बहुत प्रयास करती है राजा श्रैनिक स्मक्तवी बन जाए। और राजा श्रैनिक मध्यात्वी है, वो स्मक्तों को मानते नहीं है, धर्म को मानते नहीं है, नास्तिक है, शिकार भी खेलते हैं। और महारानी बहुत कोशिश करती है कि किसी तरीके से राजा स्मक्तवी बन जाए। और एक दिन महारानी को पता चलता है कि नगर के बाहर बगीचे में एक मुनि आए हुए हैं। और महारानी उस दिन राजा श्रैनिक को कहती है कि तुम उधर उस बगीचे में सैर के लिए उधर चले जाओ, बहुत अच्छा है। और राजा श्रैनिक उस बगीचे की ओर जाते हैं। जब जाते हैं तो वहां पर अनाथी मुनि ध्यान कर रहे थे और राजा श्रैनिक उनको देखते हैं। उनके रूप को देख करके, उनकी आकृति को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर सौंदर्य है, कितनी सुंदर उनकी आकृति है कि देव कुमार को भी मात कर रही है। और फिर यौवन अवस्था ऊपर से, और फिर संयम लेकर के बैठा हुआ है, फिर महात्मा बन करके बैठा हुआ है। राजा को आश्चर्य होता है कि ये तो गजब हो गया है कि जिस समय व्यक्ति का इतना सौंदर्य हो, यौवन अवस्था हो, जो संसार के लिए बहुत जरूरी है, भोग भोगने के लिए जरूरी है, वो सारा कुछ इनके पास है। और फिर उधर से मन हटा करके और ये इस अवस्था में योग ग्रहण करके बैठा है।
और उनके सौंदर्य से आकर्षित होकर के राजा शरण घोड़े से उतरता है और अनाथी मुनि के पास आता है। जो कभी मुनि के पास जाता नहीं था वो अनाथी मुनि से खिंचा चला आता है। सौंदर्य का प्रभाव था और उसके कारण चेहरे के ऊपर इतनी फिर शांति का भाव, इतनी सौम्यता का भाव, इतना तेज चेहरे के ऊपर, इतना नूर, जो नूर लोग ब्यूटी पार्लर में जा के करते हैं और वो सारा नूर सहज उनके चेहरे पर चमक रहा है। क्या सौंदर्य है। और वह पास आकर के अनाथी मुनि को कहता है कि ये कोई उम्र थी तुम्हारी, क्या कर लिया तुमने, कि इससे उम्र के अंदर इतना सौंदर्य है तुम्हारे पास, यौवन अवस्था है, तो महात्मा बन करके बैठ गए। ये कोई महात्मा बनने की उम्र है? जब शरीर का सौंदर्य नष्ट हो जाता, वृद्ध अवस्था आ जाती, तो तुम साधु बन जाते। ये तो भोग भोगने की उम्र थी, तुम संसार को भोगते, मौज मजे करते। ये क्या किया है तुमने? वह कहता है अनाथी मुनि कि राजन, मैं अनाथ था, कोई मेरा नाथ नहीं था। राजा को विश्वास नहीं होता। राजा कहता है कि तुम्हारी आकृति से, तुम्हारे चेहरे को देख के लगता नहीं है कि तुम अनाथ हो, अच्छे घर के लग रहे हो, संपन्न परिवार के लग रहे हो। उसने कहा नहीं राजन, मानो, सत्य मानो, वास्तव में मैं अनाथ ही था, कोई मेरा नाथ नहीं था, कोई मेरा सहारा नहीं था। राजा कहता है तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा कोई नाथ नहीं था तो चलो मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ, मैं तुम्हें महल देता हूँ, राजकुमारियां देता हूँ, सारे सुख के साधन देता हूँ, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूँ। अनाथी मुनि कहता है कि राजन, तुम तो खुद ही अनाथ हो, खुद ही बेसहारा हो, और मेरा सहारा क्या बनोगे? जो खुद अनाथ है वो कैसे किसी का नाथ बन सकता है? जो खुद बेसहारा है वो कैसे किसी का सहारा बन सकता है? इसीलिए तो हमें कोई संसार के अंदर सहारा नहीं मिलता। इसीलिए तो जिनको सहारा मानते हैं वो सारे सहारे समय पर आकर के जवाब दे जाते हैं, क्योंकि जो खुद बेसहारे हैं वो हमारा सहारा बने भी तो कैसे बने। इसलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले सोच लेना, इस सत्य को जान लेना कि जो खुद बेसहारा है उसको सहारा बनाया था, इसलिए धोखा मिला है, इसलिए वो सहारा छूटा है। और अगर जो खुद अपना सहारा बना है उसको सहारा बनाते हैं तो वो सहारा कभी धोखा नहीं देता, वो सहारा हमारा सच्चा सहारा होता है। संसार के सारे जो सहारे हैं, जो लोग हैं, वो खुद ही बेसहारे हैं, सारे जो साधन हैं खुद ही बेसहारे हैं, और उनको हम अपना सहारा चुन लेते हैं। जब उनको सहारा चुनते हैं वो बेसहारे हमारा क्या सहारा बनेंगे, और जब उनका सहारा नहीं मिलता तब हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, बड़ी बेवफा दुनिया है, बड़ी बेवफा धन दौलत है, बड़े बेवफा से साधन है, ये सारे हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन हम अपनी गलती को नहीं समझते कि सही तो ये है कि हमने सत्य को नहीं समझा है। ये सारे खुद ही बेसहारे हैं, हम भी बेसहारा, सारी दुनिया बेसहारा। जब तक व्यक्ति कर्म के अधीन है, जब तक वो संसार में है, तब तक वो बेसहारा है। जब तक वो अपनी आत्म शक्ति को नहीं पहचानता, अपनी आत्मा को नहीं जागृत करता, तब तक वो बेसहारा है। और जब व्यक्ति अपनी आत्म शक्ति को जागृत करता है तब वो अपना सहारा बनता है, और जो अपना सहारा बनता है वही किसी दूसरे का सहारा बनता है। ये सारे लोग जो मूर्छा में जी रहे हैं, जो बेहोशी में जी रहे हैं, जो मूर्ता में जी रहे हैं, जिनको अपनी आत्म शक्ति, आत्म जागरण का बोध नहीं है, वो सारे लोग बेसहारा है। उन बेसहारों का अपना सहारा बनाना ये खुद की भूल है। और इसलिए वे कहता है अनाथी मुनि कि तुम तो खुद ही अनाथ हो, तो मेरे क्या अनाथ बनोगे? जो खुद अनाथ है वो किसी का नाथ बन नहीं सकता, किसी को कुछ दे नहीं सकता। सुनी है ना आपने वो कहावत कि भगवान भी उसको सहारा देते हैं जो खुद अपना सहारा बनता है। जो अपना सहारा नहीं बनता उसको कोई देवी देवता, कोई भगवान, कोई सहारा नहीं देता है, कोई साधन सहारा नहीं देता है, तो स्वयं अपना सहारा बनना पड़ता है। तो राजन, तुम तो खुद अनाथ हो। और राजा को लगा कि इसको पता नहीं मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझे अनाथ कह। वो कहता है कि मुनि हो, कम से कम झूठ तो मत बोलो कि मुझे तुम अनाथ कह रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मान लेता हूँ, तुम्हें शायद मेरी जानकारी नहीं होगी, मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। मैं मगध देश का राजा सैनिक हूँ, इतनी बड़ी मेरी सेना है, इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतने महल है, इतने सुख साधन है, इतनी महारानियां हैं मेरे पास, इतनी समृद्धि है मेरे पास, और सारे लोग मेरे को नाथ कहते हैं, और तुम मुझे अनाथ कहते हो, तुम्हें पता ही नहीं है। मैं मुनि कहता है कि मैंने आपका परिचय पा लिया है, लेकिन तुम्हें तो नाथ का अक्षर भी नहीं जानते हो, नाथ बने फिरते हो, तुम्हें नाथ का एक पहला शब्द भी नहीं पता, एबीसी भी नहीं पता, नाथ होता क्या है। राजा को बड़ी हैरानी होती है कि ये व्यक्ति जो है किस प्रकार निर्भय होकर के बोल रहा है।
जो व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ जाता है वो इतना निर्भय हो जाता है कि उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। जब तक आप बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं तब तक भय आपके अंदर बने रहते हैं, और वह इस यहीं से निर्भयता आती है। और मुनि ने निर्भय होकर के उस राजा को अनाथ भी कहा है, उसको अज्ञानी भी कहा है कि तेरे जैसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं देखा मैंने, कि खुद अनाथ हो फिर भी अपने आप को नाथ समझ रहे हो, बहुत अज्ञानी हो राजन तुम। और राजा को हैरानी होती है, मुझे अनाथ भी बोल रहा है, मुझे अज्ञानी भी बोल रहा है, बड़ा हौसला है इस व्यक्ति का, बड़ा निर्भय है ये व्यक्ति। और राजा जो है वह कहता है कि अच्छा फिर तुम बता दो, किसको तुम नाथ कहते हो, किसको अनाथ कहते हो? वह कहता है कि राजन, जैसे तुम अपने आप को नाथ कहते हो ऐसा नाथ तो मैं भी रहा हूं। मैं कैसे नाथ बना मैं तुम्हें बताता हूं, मैं कैसे नाथ बना वो भी तुम्हें मैं बताता हूं। जो तुम कहते हो मैं तुम्हें महल दे दूंगा, राज्य भोग दे दूंगा, इससे बढ़ करके तो मेरे पास था। मैं कौशंबी नगर का रहने वाला हूं, मेरे पिता बहुत धनाढ्य थे, इतनी समृद्धि थी, इतना वैभव था कि किसी राजा के पास भी नहीं हो सकता। मैं उनका इकलौता पुत्र था और उन सारे सुखों को भोग रहा था। और एक दिन मेरी आंख के अंदर एक वेदना चालू होगी, एक दर्द, एक तकलीफ चालू हो गया। इतनी तकलीफ है मेरी आंख के अंदर कि मेरे पिता ने बड़ा इलाज करवाया, दूर दूर से वैद्य तांत्रिक मांत्रिक बुलाए, दवाइयां दी गई, दूर दूर से औषध ला करके दी गई। बहुत मेरे पिता ने प्रयास किया। मेरे पिता ने ये घोषणा करवा दी कि जो भी मेरे बच्चे की आंख की वेदना ठीक कर देगा उसको मैं उसके वजन के बराबर हीरे जवाहरात सोना चांदी सब चीजें तोल तोल करके दे दूंगा, बस मेरे बच्चे की आंख का रोग ठीक हो जाए। मेरे पिता ने मेरी उस तकलीफ को देख करके पानी की तरह से धन बहाया, लेकिन मेरी वेदना ठीक नहीं हुई। ये मेरी अनाथता थी। और मेरी जो माँ है वो जगह जगह जा रही थी, कभी उस भगवान के, कभी उस देवी देवता की, उसकी मन्नत उसकी मन्नत उसकी मन्नत, और मेरी माँ हर पल प्रार्थना कर रही थी, लेकिन मेरा दर्द दूर नहीं कर सकी। मेरी बहन वह भी मन्नतें मांग रही थी। मेरी बहन हर समय तकलीफ देख करके हर समय प्रार्थना करती थी, मेरा भाई ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए। और मेरी पत्नी सुंदर पत्नी थी, इतना प्रेम करती थी मुझसे कि जब मेरी आंख में दर्द हुआ उस दर्द की संवेदना को वो स्वयं महसूस करती थी। इतनी दर्द की संवेदना को महसूस करती थी, दर्द मेरे होता था और हर पल आंख में आंसू उसके बहते थे। किसी समय उसकी आंख के आंसू नहीं सूखते थे। और वह ना खाती थी, ना पीती थी, और ना ही वो सोती थी। बस सारा दिन मेरी तकलीफ के लिए मेरी सेवा में रत रहती थी और मेरे दर्द के साथ जुड़ी हुई थी। हर पल काया के साथ जैसे छाया होती है, इस प्रकार वो मेरे साथ थी, लेकिन पर मुझे उस दुख से मुक्त ना कर सकी। ये सारे मेरे थे, धन दौलत थी, लेकिन कोई भी मेरा दर्द नहीं बांट पा रहा था, कोई भी मेरी इस तकलीफ को नहीं बांट पा रहा था, कोई उसको नहीं ले पा रहा था। सारे रो रहे थे, दुख मना रहे थे, लेकिन उस दर्द को सिर्फ मैं भोग रहा था। राजन, ये मेरी अनाथता थी कि सब हो करके भी कोई मुझे दर्द से मुक्त नहीं कर पा रहा था, कोई मुझे संकट से मुक्त नहीं कर पा रहा था। ये मेरी अनाथता थी। और एक दिन फिर मैंने सोचा कि प्रभु बहुत हो गया, अब ये वेदना सहन नहीं होती, बस ये मेरा दर्द ठीक हो जाए, मैं सुबह होते ही सब प्रकार का परिग्रह, सब प्रकार का संसार, सब आरंभ श्रम त्याग करके मुनि बन जाऊंगा। और जैसे ही मैंने त्याग करके अपनी आत्म शक्ति को जगाया, जैसे मैं अपने स्वरूप के साथ जुड़ा, जैसे मैं पर से छूट करके स्वयं में आया, तो मेरे भीतर की आत्म शक्ति जागृत होने लगी। और वो मेरी आत्म शक्ति ने काम किया कि मेरी आंख में दर्द कम होता चला गया। रात को मैं सोया, पहली बार इस तकलीफ होने के बाद मुझे नींद आई और सुबह तक मेरा दर्द गायब था। माता पिता सभी प्रसन्न हो गए, चलो ठीक हुआ। सभी कहने लगे कि हमने वहां मन्नत मानी, वहां मन्नत मानी, उस देवता का सुखा, उस देवता का सुखा, उसका किया, उसका किया। और मैंने कहा कि मैंने भी मन्नत मानी। पूछा क्या? मैंने कहा कि मैंने मन्नत मानी थी कि प्रभु बहुत हो गया, सबने बहुत करके देख लिया, कोई मेरा दर्द नहीं मिटा पा रहा, बस अब मैं सुबह ही मुनि बन जाऊंगा, मेरा दर्द ठीक हो जाए। और इस संकल्प के साथ मेरा सारा दर्द समाप्त हो गया। संकल्प में बड़ी ताकत होती है, लेकिन संकल्प अगर शुभ है तो वो आपको शुभता की ओर लेके जाता है, और अशुभ है तो अशुभता की ओर लेके जाता है। आप जब अशुभ संकल्प करते हो तो उस और भी वो अपनी ताकत दिखाता है, बिल्कुल आपका पतन कर देता है। शुभ संकल्प के साथ जब आप जुड़ते हो वो भी अपनी ताकत रखता है। और हमारे जीवन में शुभ संकल्प कम होते हैं, अशुभ ज्यादा होते हैं।
हर समय हमारे जीवन में जो संकल्प चलते रहते हैं, उसको मैंने ये डांटना है, उसको मैंने ये बताना है, उसको ये कहना है, उसको लड़ना है, उसने ऐसा किया वैसा किया, पड़ोसी का सत्यानाश हो जाए, मेरा दुश्मन सारे मर जाए। ये सारे शुभ संकल्प हमारे भीतर चलते हैं और इसलिए अशुभ की जो शक्ति है, शुभ की जो ताकत है, वो हमारे साथ ज्यादा रहती है। इसलिए हम सही मार्ग पर बढ़ने के बजाय गलत मार्ग पर बढ़ जाते हैं। तो शुभ संकल्प मैंने लिया और वो शुभ संकल्प के साथ ही मेरी सारी वेदना ठीक होगी। मैंने अनुभव किया, मैं स्वयं, मेरी आत्म शक्ति, मेरी आत्मा ही मेरा नाथ है। जैसे मैंने आत्म शक्ति को जगाया और मैं अपना नाथ बन गया, अपना स्वामी बन गया, तो उसने बताया कि राजन, नाथ बनने का एक ही रास्ता है कि सब प्रकार के परिग्रह से, सब प्रकार के पर पदार्थों को छोड़ करके जो स्वयं के साथ जुड़ता है वह अपना नाथ बनता है और वह संकट से मुक्त हो जाता है। बाकी तुम कितने भी नाथ कहलाते रहो, ये सारे जो है संकट के समय आपके दर्द को बांट नहीं सकते हैं, आपकी तकलीफ को बांट नहीं सकते, आपका सहारा बन नहीं सकते हैं। ये सारे हमने झूठे सहारे बनाए हुए हैं, लेकिन जब हमारे पर संकट पड़ता है, मुसीबत पड़ती है, उस समय ये सारे सहारे काम नहीं आते, वो सारे हमें ही सहना पड़ता है। उस समय एक ही सहारा काम आता है, स्वयं की आत्म शक्ति, स्वयं के आत्म जागरण और स्वयं की अपनी आत्म शक्ति को हम कैसे जगाए। वो आत्म शक्ति हमारी जगती है त्याग के द्वारा। जितना आप त्याग करेंगे उतनी आपकी आत्मा की शक्ति जागृत होती चली जाएगी। जितना आराम श्रम से परिग्रह से मुक्त होते चले जाएंगे उतनी आत्म शक्ति जगती चली जाएगी। तो उसने बताया कि राजन, ये है नाथ बनने का रास्ता। जब तक आप स्वयं के साथ नहीं जुड़ते तब तक आप अनाथ हो। आरंभ परिग्रह के साथ, पर के साथ जुड़े रहते हो तब तक आप अनाथ हो, और जिस दिन स्वयं के साथ जुड़ोगे उस दिन आप नाथ बनोगे। और वह कहता है कि एक और भी है अनाथ। एक अनाथ तो ये है और एक और भी अनाथ है कि वह नाथ बनने के रास्ते पर तो चल पड़ा, उसके कपड़े पहन लिए उसने और उसका सारा स्वरूप भी धारण कर लिया उसने, लेकिन फिर भी वो इच्छाओं से, आकांक्षाओं से टूट नहीं सका। उस रास्ते के ऊपर चल करके भी वो उसको प्राप्त नहीं कर सका। यानी कि वो एक अभिनेता का जीवन, एक एक्टिंग का जीवन जी रहा है। ऊपर से साधु की वो अभिनय कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, भांड की तरह से वो जीता है। और ऐसा व्यक्ति भी नाथ के रास्ते पर चल करके अनाथ रह जाता है। वो अनाथ है सारी, जो इच्छाओं के साथ, तृष्णाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ, जो पर पदार्थों के साथ जुड़े होते हैं, वो सारे अनाथ है। अनाथ कहना स्वीकार हो चाहे ना हो, लेकिन ये सत्य है कि जब तक पर पदार्थों के साथ जुड़े हैं हम सब तब तक अनाथ है। नाथ वही बनता है जो स्वयं आत्मा के साथ, शाश्वत के साथ जो जुड़ता है वह अपना नाथ बनता है। तो वह बताता है कि राजन, धर्म भी कालकूट जहर के समान हो जाता है, विष के समान हो जाता है। कि धर्म जो होता है वह अच्छा भी होता है और धर्म बुरा भी हो जाता है। धर्म जो है, हम कहते हैं कि धर्म मंगलकारी है, सबसे उत्कृष्ट है। धर्म कौन सा? अहिंसा, संयम, तप, सबसे उत्कृष्ट धर्म है और ये सबसे बड़ा मंगलकारी है। लेकिन ये अमंगल भी हो जाता है जिस समय धर्म में, किसी धर्म में हिंसा आ जाती है, किसी धर्म में जिस समय असंयम आ जाता है, उस समय वही जो धर्म है वो अमंगल बन जाता है, वो मंगलकारी नहीं रहता है। जिस धर्म के अंदर हिंसा को पैदा किया गया है, मारना है किसी को, वो धर्म जो है, वो पाप जो है, वो पीछा तो करेगा ही करेगा, वो कर्ज तो देना ही पड़ेगा। वो धर्म कैसे मंगल करेगा? वो धर्म उसके लिए जब उसको भुगतान देना है कर्म का, तो इतना बड़ा उसके लिए अमंगल बन जाता है। इसलिए जो धर्म है, धर्म को ये मत समझना कि धर्म शब्द आ गया तो सारा धर्म जो है वो मंगलकारी ही होता है, वो हमारा कल्याण ही करेगा। आप देखें, जिस समय धर्म के अंदर अहिंसा होगी, दया होगी, करुणा होगी, संयम होगा, तप होगा, वही धर्म आपका कल्याण करेगा। और जिस धर्म के अंदर हिंसा होगी, जिस धर्म के अंदर असंयम होगा, अविवेक होगा, वह जो धर्म है वह आपके लिए जहर बन जाएगा। वही धर्म अमृत है। और वो राजा श्रेणिक महसूस करता है कि बात तो सही है, धर्म के नाम पर मैं जिस धर्म को मान रहा हूं उस धर्म में हिंसा है, उस धर्म में यज्ञ है, उस धर्म में पता नहीं क्या क्या असंयम है, अविवेक है, और इसीलिए तो मैं दुखों से शायद मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। राजा सोच रहा है वास्तव में मैं अनाथ हूँ, मैं पर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जो पर के साथ जुड़ता है वो अनाथ है। सही है, उनका जब कर्म उदय में आएगा, जब दुख पड़ता है, जब विपदा पड़ती है, जब संकट पड़ता है, तब ये साथ में कोई नहीं आएगा। सही है, जिस समय मैं इस दुनिया में जाऊंगा, ये मेरा सारा धन वैभव, ये सारे बंधु, ये सारे राजकुमार महारानियां, कोई मुझे नहीं बचाएगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। वास्तव में मैं अनाथ हूँ
और राजा जिस समय अपनी अनाथता महसूस करता है और अपनी सही जानकारी मिल जाती है, सत्य बोध को वो प्राप्त हो जाता है, तो राजा शरण को सम्यक्तव की प्राप्ति होती है। सम्यक्तव की जब भी प्राप्ति होती है वो तब होती है जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपनी असलियत को जान लेता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। जब वो सत्य को जान लेता है कि मैं कौन हूँ, तब व्यक्ति को सम्यक्तव होती है। जब तक व्यक्ति अपने से अनभिज्ञ रहता है, बाकी दुनिया को कितना जान ले, कितने ग्रंथों को जान ले, कितने सूत्रों को जान ले, कितने शास्त्रों को जान ले, जो अपने से अनभिज्ञ रहता है, अपने को नहीं जानता, अपनी स्थितियों को नहीं जानता, अपने स्वरूप को नहीं जानता, बाकी कितना जाने, वो सम्यक्तव को प्राप्त नहीं कर सकता। कितने भी ग्रंथ रटे, वही सम्यक्तव को प्राप्त करता है जो स्वयं के स्वरूप को जानता है। और राजा शैनक ने अभी तक कोई ग्रंथ नहीं रटे थे, कोई देवगुरु धर्म को नहीं माना, बस स्वयं के सत्यता को जान लिया कि मैं स्वयं में अनाथ हूँ, पर के साथ जुड़ा हूँ, और जिस दिन मैं स्वयं स्वरूप के साथ जुड़ूंगा तब नाथ बनूंगा। और नाथ बनने की राह पर वो चलने के लिए तैयार हुए, और उस नाथ बनने के लिए अपनी असलियत को जब वो जाना तो उनको सम्यक्तव की प्राप्ति होती है। हो गया घड़ी में।